अभी भी मेरे केग ऊर्जा मित्र से कंज्यूमर लड़ गए, मोबाइल तक छीन लिया। बोला तुम मजाक कर रहे हो, तुम यहाँ पर खड़ा, मेरा घर का बिल कौन निकालेगा। वो बोला कि साहब हम लोग का आईडी खुला हुआ नहीं। बोला नहीं, झूठ मत बोलो, ये लो 100 रुपया पॉकेट में हम डाल रहे हैं, चलो हम बैठ के ले चल रहे हैं। आप समझ लीजिए क्या है। वरीय अधिकारी के आश्वासन पर 14 महीना काम किया है, जिसको 14 महीना का वेतन आज तक 4.5 करोड़ रुपया बकाया है, जिसके लिए दुर्भाग्य है हम लोग का। जो ये आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, साल भर काम करवा के वेतन लेकर के रफू चक्कर हो जाती है और फिर वही लोग वही नए कंपनी के नाम से, और रंगा सियार के आपने कहानी पढ़ी होगी, जैसे वो सियार जो है वो शेर की खाल पहन करके आता है, उसी तरह ये लोग नई कंपनियों का नाम लेकर के फिर से वर्कर को बहाल करते हैं और फिर से उनके साथ वही धोखाधड़ी हो जाती है। झारखंड में आउटसोर्स कंपनियों में काम करने वाले जितने भी वर्कर्स हैं, उनके साथ आए दिन शोषण उनका होता रहता है। और उनका एक ताज़ा प्रमाण आज हमारे सामने धनबाद बिजली ऑफिस में खड़े ये कर्मचारी हैं, जो किसी आउटसोर्सिंग कंपनी के साथ हैं और ऊर्जा मित्र के तौर पर काम करते हैं। आपके घरों में बिजली ऑफिस से जो व्यक्ति आता है और एक स्लिप निकाल कर आपको देता है, वो यही लोग हैं जिनको ऊर्जा मित्र के नाम से बहाल किया गया था। और अभी फिलहाल आप लोग कौन से कंपनी में हैं, क्या मांगे हैं, क्या किन चीज़ों को लेकर के आज यहाँ पर आए? देखिए, आज झारखंड राज्य ऊर्जा मित्र के थे प्रतिनिधि मंडल के द्वारा अपने ऊर्जा साथियों को हो रहा शोषण के विरुद्ध में हम लोग आज यहाँ धनबाद डिवीज़न में उपस्थित हुए हैं। चूँकि दिनांक 21 तारीख से धनबाद डिवीज़न, मुकुंदा सब डिवीज़न और झरिया डिवीज़न का ऊर्जा मित्र का आईडी बंद है। तो हम बोलना चाहते हैं कि ये वही ऊर्जा मित्र हैं जो डोर टू डोर घर जाके बिलिंग निकालते हैं। इसको लेकर हम लोग महाप्रबंधक समूह अभियंता से शनिवार को मुलाकात की। हम लोग उसमें रोष जताएं कि सर अभी पीक आवर चल रहा है, क्योंकि ये समय है बहुत स्पीड बिलिंग होने का। अगर इस समय हम लोग का आईडी, मेरा लड़के लोग का आईडी ऊर्जा मित्र का बंद रहेगा तो कहीं ना कहीं झारखंड में धन संग्रह जो JBVNL का जो रेशियो है उसमें गिरावट देखा जाएगा। उन्होंने रोष जताया, बोला कि इसके विषय में हमको जानकारी नहीं है, परंतु आप लोग के द्वारा बताया गया है, निश्चित हम इस पर कार्रवाई करते हुए जहाँ से जो आईडी बंद है उसको खुलवाने का काम करेंगे। अपने चैम्बर से वो संबंधित पदाधिकारी एवं एजेंसी से बात की है, उनके द्वारा बोला गया कि कुछ टेक्निकल खराबी है, उसको दुरुस्त करते हुए हम लोग इसको चालू करा देंगे। तो हम लोग स्वस्थ हो गए कि चलो ठीक है भाई, 21 पर आज 23 तारीख हो गया। इस बीच एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, क्या उसका नाम मालूम नहीं है, उसके द्वारा बोला जा रहा है कि सिस्टम में आकर आइएगा तो जाके आपका आईडी खुलेगा। सिस्टम मतलब घूस मांग? हाँ, सिस्टम में वही होता है। हम तो क्या बोल सकते हैं, हम तो चूँकि आप मीडिया हैं, आप देश के चौथे स्तंभ हैं, तो हम बोलना चाहते हैं कि अगर सिस्टम का कोई रेट है, निर्धारित है, तो कम से कम उसको दे दिया जाए। उसको रेट को फुलफिल संघ के प्रवर्ती संस्थापक होने के नाते हम उसको देने को तैयार हैं। निश्चित तौर से इतना देंगे कि धनबाद जेल मेरे सामने नज़र आ रहा है और यहीं से उसको पकड़ के ही जेल में घुसाने का काम करेंगे। लूट की जो सिस्टम परिपाटी बना हुआ है ये नहीं चलेगा। हम तो बोल दिए कि लड़का तुम गलत किया, उसको विजिलेंस से धरा देता। आज जो तुम हमको बताया, चाहे जिसके पास फ़ोन जा रहा है, तो कम से कम ऐसे को एक दो को जब तक नहीं पकड़ाएगा तो भ्रष्ट खत्म नहीं होगा। भ्रष्टाचार चरण पर है। आप समझ सकते हैं, एक ऊर्जा मित्र महीने में 800-900 बिलिंग करता है, उसको मिलता है 3,500, 3 रुपया कुछ पैसा के हिसाब से। और सिस्टम में आने के लिए क्या रेट देगा? सिस्टम तो 5,000 से भी चालू होता है, 50,000 से भी होता है। तो हम बोलना चाहेंगे कि ऐसे अधिकारियों को जो एजेंसी में बहाल हुए हैं, और वो भी बहाल हुए हैं 1.5 लाख रुपया दे के, लगता है कि वो जो 1.5 लाख 2 लाख दिए हैं, साइड से दिए हैं, वो सिस्टम को मेकअप करने के लिए ऊर्जा मित्र से सिस्टम का मांग कर रहे हैं, जिसको संघ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ऐसा अधिकारी को, ऐसा ऑपरेटर को, ऐसे कर्मचारी को नहीं हटाया गया तो समस्त दोनों सर्किल का झारखंड राज्य ऊर्जा मित्र संघ बिलिंग बंद कराने का काम करेगा और चिन्हित करेगा। हम बोलना चाहते हैं अभी भी समय दूर नहीं है, आज 23 तारीख है। अगर आज आईडी खुल जाता है तो युद्ध स्तर पर धनबाद डिवीज़न, झरिया डिवीज़न, मुकुंदा, इस सब का रीडिंग करने के लिए, धन संग्रह करने के लिए ऊर्जा मित्र एकत्रित हुए हैं। आप समझ सकते हैं, सुबह से 10 बजे से यहाँ खड़े हैं सब, बिना भूखे प्यासे, और उसके बाद भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं से आईडी खुल जाए ताकि जाके कंज्यूमर का हम बिल बनाएं। अभी भी मेरे केग ऊर्जा मित्र से कंज्यूमर लड़ गए, मोबाइल तक छीन लिया। बोला तुम मजाक कर रहे हो, तुम यहाँ पर खड़ा, मेरा घर का बिल कौन निकालेगा। वो बोला कि साहब हम लोग का आईडी खुला हुआ नहीं। बोला नहीं, झूठ मत बोलो, ये लो 100 रुपया पॉकेट में हम डाल रहे हैं, चलो हम बैठ के ले चल रहे हैं। आप समझ लीजिए क्या है। अब उपभोक्ता भी परेशान हो गए हैं, पागल हो गए हैं, मोबाइल छीन रहे हैं, मारपीट करने का नौबत आ जा रहा है। तो ऐसा बिलिंग एजेंसी को क्यों रखा गया है जो JBVNL को छवि को धूमिल कर रहा है? हम लोग पहले भी लड़का लोग 14 महीना काम किया है,
वरीय अधिकारी के आश्वासन पर 14 महीना काम किया है, जिसको 14 महीना का वेतन आज तक 4.5 करोड़ रुपया बकाया है, जिसके लिए दुर्भाग्य है हम लोग का काम करके हाई कोर्ट के दरवाजे पर हम लोग जाने के लिए बेबस हो गए हैं। वरीय अधिकारी बोलते हैं कि मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, आप लोग हाई कोर्ट में जाइए। तो हम लोग यहाँ पर अपने अधिवक्ता वरीय अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी जी के माध्यम से हम लोग हाई कोर्ट के दरवाजे पर खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, पर वहाँ हाई कोर्ट है साहब। यहाँ तो लोअर कोर्ट में आदमी का जगह ज़मीन बिक जाता है। मेरा ऊर्जा मित्र कैसे सकेंगे, हम ले पाएंगे कि नहीं 4.5 करोड़, ये हमको पता नहीं है। पर फिर वही कंपनी जो ये नई कंपनी आई है, इसका भी वही पटल है कि हमको सिस्टम में आ जा। तो हम आपके ये प्रेस मीडिया के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप कंपनी के किसी भी वर्कर से, किसी अधिकारी से आप लोग संपर्क जरूर करें, और अगर कम से कम हम लोग का रेट चार्ट नहीं मिल रहा सिस्टम वाला, तो आप लोग हम लोग को दिला दीजिए। आप लोग के माध्यम से हम वैसे अधिकारी को पैसा देंगे, ताकि हमारे ऊर्जा मित्र जो कई दिन से मैंने दर भटक रहे हैं, कम से कम इन लोग का काम लगे। अच्छा, अमूमन देखा जाता है कि जो ये आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, साल भर काम करवा के वेतन लेकर के रफू चक्कर हो जाती है, और फिर वही लोग वही नए कंपनी के नाम से, और रंगा सियार की आपने कहानी पढ़ी होगी, जैसे वो सियार जो है वो शेर की खाल पहन करके आता है, उसी तरह ये लोग नई कंपनियों का नाम लेकर के फिर से वर्कर को बहाल करते हैं और फिर से उनके साथ वही धोखाधड़ी हो जाती है। आपने देखा होगा कि अभी 1962 में जो कॉल करके आप चलंत पशु चिकित्सालय के जो लोग थे, वो लोग इसी तरह से हड़ताल कर रहे थे अपने कंपनियों को लेकर। इसके अलावा जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के लिए जो वर्कर काम करते हैं वो हड़ताल कर रहे थे, और भी तमाम जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनियां, सबका यही हाल है। और आज आप देख पा रहे होंगे इस जगह पर कि कैसे जो बिजली विभाग है उसमें कार्यरत जो ऊर्जा मित्र हैं, वो आज जो है किस तरह अफसरों का चक्कर लगा रहे हैं, अफसर के दफ्तरों का चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा प्रेशर भी बनाते होंगे काम के समय आप लोग? हाँ बिल्कुल, अभी उसको कहा जा रहा कि अगर आईडी खोलेंगे सिस्टम में आ जाएगा तो आईडी खुल जाएगा, और एक दिन में 200 बिल मारना है। आप समझ लीजिए क्या है, एक तरफ हम आईडी खोलेंगे सिस्टम में आ जाए, यानी हमको धनराशि दे दो, हम तेरा आईडी खोल देंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक सेकंड, हम और भी लोगों से थोड़ा बात करते हैं। 200 बिल अगर हमको बनाना है, इसका मतलब हमको 200 डोर में जाना पड़ेगा? हाँ, अगर 200 बिल का आप मीटर का पाठन कर रहे हैं तो 2 से घर जाना होगा। और समझ लीजिए एक बिल बनाने में कम से कम मिनिमम 3 से 4 मिनट लगता है ना। तो 4 मिनट लगेगा तो क्या समय लग सकता है, ये जान सकते हैं। बताओ जी, थोड़ा तुम लोग बता दो, क्या दिक्कत हो रहा है? आप लोग आज यहाँ जमा हुए हैं, बताइए। सबसे बड़ा दिक्कत तो है कि हम लोग का आईडी बंद है 3 दिन से। बोला गया था कि आज खुल जाएगा, लेकिन आज भी नहीं खुला। 10 बजे से आके बैठे हुए, अभी तक आईडी नहीं खुला। आईडी खोलने वाले उस पर जो बैठे हुए वहाँ पर बोले, तो वो उसने बोला कि सिस्टम पे आएगा तभी खुलेगा, और बाकी सब तो मेरे संस्थापक जी संतोष भैया जी तो बोल ही रहे हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ जिन्होंने अभी सारी बातों को आपके सामने रखा, और ऊर्जा मित्र संघ के अध्यक्ष हैं संतोष कुशवाहा इनका नाम है, जिन्होंने अपनी तमाम परेशानी और अपने साथ जितने भी सदस्य काम करने वाले हैं ऊर्जा मित्र, उनकी परेशानियों को बताया है। अब देखना यह है कि कब तक इस भ्रष्ट सिस्टम को दुरुस्त किया जाता है, और कब तक इन लोगों की फिर से जो काम है, इन लोगों का जो काम है वो सुचारू रूप से चलता है। फिलहाल अन्य खबरों के लिए देखते रहें 11 स्कॉप्स। सहयोगी रोशन के साथ प्रभात रंजन।